Good morning, students. Welcome in Social Science virtual class. How are you? I hope all of you will be fine. Students, today we will continue chapter 3 of civics, that is, why do we need a parliament? Why do we need a parliament? In previous virtual class, we have discussed we need a parliament because it gives powers to all the citizens of India making decision independently. ये डिसीजन पावर कैसे देती है? All citizens of our country have right to vote. Students, in our country we are having which type of democracy? Representative democracy. In a representative democracy, people do not participate directly, but instead they choose their representative through election, or these representative regularly meet and make decision for the entire population. So these days a government cannot call itself democratic unless it allows what is known as universal adult franchise. क्योंकि हम कह ही नहीं सकते उसको कि डेमोक्रेसी अगर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं होगा, सभी लोगों को अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने का राइट नहीं होगा. हमने देखा भी है कि चाहे रिच हैं, पुअर हैं, लिटरेट, इलिटरेट, पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स हैव राइट टू वोट. उन सबको अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने का, सबके पास रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने की पावर है. इट इज़ नोन एज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट. तो फर्स्ट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट टू सेलेक्ट दी नेशनल गवर्नमेंट. व्हाट इज पार्लियामेंट? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, Rajya Sabha, Lok Sabha. After the Lok Sabha election, a list is prepared showing how many MPs belonging to each political party. Student, पार्लियामेंट के कितने हाउसेस हैं? 2, लोक सभा एंड राज्य सभा. तो लोकसभा के मेंबर्स को हम कैसे इलेक्ट करते हैं? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर. इसी तरह से जब लेजिस्लेटिव असेंबली, हमारे स्टेट के इलेक्शन होते हैं, तब हम कौन इलेक्ट करते हैं अपने एरिया से? एमएलए इलेक्ट करते हैं. और सेंटर के लिए हम एमपी इलेक्ट करते हैं. और जब सेंटर के इलेक्शन होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं, तो जब क्या होता है? वी इलेक्ट एमपी. फिर जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा एमपी इलेक्ट होते हैं वो बनती है हमारी रूलिंग पार्टी. फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट दे मस्ट हैव अ मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टेड एमपीज. इन आर सिंस देर आर 543 इलेक्टेड मेंबर्स, इलेक्टेड एमपीज. और ये पूरी कंट्री को हमने मैप पे भी डिस्कस किया था, 543 कंस्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है, 543 एरियाज में डिवाइड कर दिया जाता है. और हर एरिया से एक एमपी को इलेक्ट किया जाता है, जिस मेंबर को डिफरेंट पार्टीज के लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं, कैंडिडेट खड़े होते हैं, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो उस एरिया का एमपी कहलाता है. जैसे हमारे कुरुक्षेत्र के एमपी हैं नायाब सिंह सैनी, और एमएलए कौन है? सुभाष सुधा. सुभाष सुधा को हमने इलेक्ट किया है स्टेट गवर्नमेंट के लिए और अपने एरिया का रिप्रेजेंटेटिव बनाया है. और नायाब सिंह सैनी जो हैं एमपी जो हैं, उन्हें हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव बनाया है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, नेशनल गवर्नमेंट के लिए. स्टूडेंट, टू मेक अ गवर्नमेंट क्या चाहिए हमें? अ पॉलिटिकल पार्टी हैव मेजॉरिटी ऑफ एमपीज. टू हैव अ मेजॉरिटी, अ पार्टी शुड हैव एट लीस्ट हाफ ऑफ द मेंबर, दैट इज 272 members or more to make the government.
देखिए स्टूडेंट, आपको यहाँ 15th लोकसभा के इलेक्शंस का रिजल्ट दिया गया है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कितने एमपीज आए हैं? 116, और बहुजन समाज पार्टी के 21, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे ज़्यादा एमपीज इलेक्ट हुए, दैट इज़ 206। पर स्टूडेंट, गवर्नमेंट बनाने के लिए हमें कितने चाहिए? कम से कम एमपीज 272। टोटल हमारे यहाँ 543 कंस्टिट्यूएंसीज, 543 एमपीज पूरे कंट्री से इलेक्ट होंगे, और गवर्नमेंट बनाने के लिए हाफ से हमें एक ज़्यादा चाहिए। पहले स्टूडेंट 545 होते थे, पर अमेंडमेंट करके अब ये 543। पहले 2 मेंबर्स को इलेक्ट करते थे, प्रेसिडेंट, एंग्लो इंडियन जो बाहर के लोग यहाँ रहते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव, पर अब उनके यहाँ से ये अमेंडमेंट हो गया है, उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करते, प्रेसिडेंट उनका इलेक्ट नहीं करते, नॉमिनेट नहीं करते। अब टोटल मेंबर हैं हमारी कंट्री में, एमपीज हैं 543। पर 15th लोकसभा इलेक्शन में कितने इंडियन नेशनल कांग्रेस के एमपीज आए? 206। तो सबसे ज़्यादा जो वोट मिले हैं आईएनसी को मिले हैं, पर इन्हें गवर्नमेंट बनाने के लिए दूसरे एमपीज की सपोर्ट, दूसरे पार्टीज के एमपीज, तो इन्होंने दूसरों पार्टी से हेल्प लेकर कल्यूशन गवर्नमेंट बनाई। अगर किसी सिंगल पार्टी को मेजोरिटी मिलती है तो वो अकेले ही सरकार बना सकती है, अगर नहीं मिलती, जो दूसरी पार्टीज उनके साथ मिलकर सेम ऑब्जेक्टिव पर काम करने के लिए रेडी होती हैं, वो मिलकर एक तो 15th लोकसभा इलेक्शन जब हुए तो यूपीए की सरकार बनी, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। अब 16th लोकसभा जो इलेक्शन हुए स्टूडेंट, इसके रिजल्ट देखिए। अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के 282 एमपीज इलेक्ट हुए पूरी कंट्रीज में से, तो दे आर इन अ मेजोरिटी। तो वो उन्होंने अकेले ही सरकार बनाने की अपनी एबिलिटी को शो किया और सरकार बनाई, ठीक है। तो ये रहे हमारे 15th और 16th लोकसभा के इलेक्शन। अब जब 17th भी आए तब भी लोगों ने किसको इलेक्ट किया? बीजेपी के मेंबर्स को ज़्यादा इलेक्ट किया, और अब भी हमारे यहाँ सेंटर में किसकी गवर्नमेंट है? बीजेपी की गवर्नमेंट है। अब स्टूडेंट, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लोकसभा? जो हमने एमपीज इलेक्ट किए उनका काम क्या है? वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द लोकसभा इज़ टू सेलेक्ट एग्जीक्यूटिव। और एग्जीक्यूटिव कौन है? एग्जीक्यूटिव इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स हु वर्क टुगेदर टू इम्प्लीमेंट द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट, जो इकट्ठे मिलकर पूरे देश के लिए काम करते हैं, जो पार्लियामेंट ने लॉज बनाए हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, उन्हें कहा जाता है एग्जीक्यूटिव। और एग्जीक्यूटिव इज आल्सो नोन एज गवर्नमेंट। हु इज द लीडर ऑफ एग्जीक्यूटिव? Prime Minister of India is the leader of the ruling party in the Lok Sabha. From the MPs who belong to her party, Prime Minister select ministers to work with her to implement the decision. तो अपने सभी एमपीज को तो इकट्ठे मिनिस्टर्स नहीं बनाते, कुछ एक लोगों को सिलेक्ट करते हैं जो उनके साथ मिलकर कुछ खास उस पर काम करते हैं। जैसे दीज मिनिस्टर कैन टेक चार्ज ऑफ डिफरेंट एरियाज ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनिंग लाइक हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस मिनिस्टर एक्सेट्रा। तो प्राइम मिनिस्टर पहले अपने वो लीडर चुनते हैं, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर सभी एमपीज में से कुछ को सिलेक्ट करते हैं जिन्हें वो हेल्थ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर बनाते हैं। स्टूडेंट, हमने अभी डिस्कस किया जब 15th लोकसभा इलेक्शन हुए तो कोई भी पार्टी के जो एमपी से मेजोरिटी में सेलेक्ट नहीं हुए, तो उन्होंने दूसरी पार्टी के साथ सपोर्ट लेकर सरकार बनाई जिसे कहा गया यूपीए। पर अब हमने देखा 16th 17th में बीजेपी मेजोरिटी में आई, उन्होंने अपनी एबिलिटी प्रूव की कि वो अकेले भी सरकार बना सकते हैं। तो अगर वो अकेले 15th में जैसे अकेले नहीं बनाए, देन दे ज्वाइन हैंड विद different political parties who are interested in similar concern to form what is known as a coalition government, जिसे हम कहते हैं मिली जुली सरकार। अगर जैसे 15th में मेजोरिटी नहीं आई, उससे पहले कई
सालों से ऐसे ही चल रहा था कि कोई भी पार्टी अपनी मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाती थी। लोग किसी एक पार्टी के लोगों को नहीं चुनते थे, मतलब डिफरेंट पार्टी के। हमें 543 हमारे टोटल एमपीज हैं, उसके हाफ से ज़्यादा इलेक्ट हो तो सिंगल पार्टी सरकार बना सकती है, 272 या उससे ज़्यादा हो। ऐसा 16th में भी हुआ और 17th में भी हुआ, जो हमने अभी इस टेबल में स्टूडेंट डिस्कस भी किया है। व्हाट इज़ द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ लोकसभा? हमने अभी लोकसभा के फंक्शंस गिने, जो हमारे पार्लियामेंट है कंसिस्ट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। अब क्या काम है पार्लियामेंट का? टू सिलेक्ट द नेशनल पार्टी। अब सेकंड हाउस ऑफ आर पार्लियामेंट इज राज्यसभा। अब राज्यसभा क्या है? राज्यसभा फंक्शन प्राइमरली एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट। Rajya can also initiate legislation, and a bill is required to pass through the Rajya Sabha in order to become a law. It is therefore has an important role of reviewing, altering the laws initiated by the Lok Sabha. क्योंकि स्टूडेंट किसी भी बिल को लॉ बनने के लिए ज़रूरी है कि उसे लोकसभा भी पास करे और राज्यसभा भी पास करे। ऑर्डिनरी बिल तो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा और लोकसभा में, पर मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद राज्यसभा में जाता है। जब वो उसको पास कर देते हैं और जब प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देते हैं, देन बिल बिकम्स अ लॉ। पर अगर कोई भी बिल है, राज्यसभा भी उसे इंट्रोड्यूस कर सकती है। कोई भी हम लॉ बनाना चाहते हैं तो पहले बिल के फॉर्म में हम उसे इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर उस पर डिस्कशन होती है। अगर उसे एक हाउस मेजॉरिटी से पास कर देता है तो वो दूसरे हाउस में चला जाता है। अगर दूसरा हाउस भी उस बिल को पास कर देता है, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है साइन। अगर प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देते हैं, देन बिल बिकम्स अ लॉ। तो मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस स्टेट। राज्यसभा के मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है? स्टूडेंट, हर स्टेट में जब हम स्टेट के इलेक्शन होते हैं, एमएलए सेलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, तो उन एमएलए में से ही कुछ को उस स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव बनाकर सेंटर में भेजा जाता है, जो कहलाते हैं राज्यसभा के मेंबर। और राज्यसभा के टोटल मेंबर कितने हैं स्टूडेंट? 245। देयर आर 233 इलेक्टेड मेंबर, 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। जैसे राजस्थान है, बड़ा स्टेट है, तो वहाँ से ज़्यादा उसके रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। गोवा सबसे छोटा स्टेट है, वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव कम आएंगे। और 12 मेंबर्स को हमारे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। जैसे हमने देखा है सचिन तेंदुलकर को, रेखा को, जो अपने किसी भी फील्ड में बेस्ट जिन्हें वो फील करते हैं। जैसे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम, उन्हें भी पहले राज्यसभा का मेंबर बनाया गया था। तो ये इन मेंबर्स को इसलिए इलेक्ट किया जाता है ताकि ये अपने एरिया को और अच्छे ढंग से बता पाएँ, रिप्रेजेंट कर पाएँ, और वहाँ की क्या रिक्वायरमेंट हैं ये पार्लियामेंट में बता पाएँ, ताकि इससे हमारे देश की डेवलपमेंट ज़्यादा हो। स्टूडेंट, व्हाट इज़ द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ आर पार्लियामेंट? टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। अब ये काम कैसे करती है स्टूडेंट पार्लियामेंट के स्टूडेंट 3 सेशंस होते हैं हर साल। बजट सेशन जो स्टार्ट होता है जनवरी-फरवरी से लेकर मई में, और सेकंड मॉनसून सेशन होता है जो रेनी सीजन में होता है, जहाँ में मैटर्स को डिस्कस किया जाता है, अगर ज़रूरत होती है लॉज को बनाया जाता है। और थर्ड सेशन होता है विंटर सेशन, जो नवंबर से दिसंबर में, जिसमें पार्लियामेंट के एमपीज लोग सब इकट्ठे होते हैं, मैटर्स को डिस्कस करते हैं, ज़रूरत होती है तो लॉज बनाते हैं, या फिर सरकार ने कैसे काम किया उस पर डिस्कशन होती है। किस में? पार्लियामेंट में। स्टूडेंट, ये डिस्कशन कैसे होती है? क्वेश्चन आर। हमारा पार्लियामेंट स्टार्ट जब भी सेशन होगा क्वेश्चन आर से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन आर इज एन इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म थ्रू विच एमपीज कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वे
through which the parliament control the एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग द क्वेश्चन। सरकार से वो पूछते हैं आपने ये काम कैसे किया और इसको एक्सप्लेन कीजिए, अगर उसमें कमियां हैं तो ये कमियां क्यों रह गई इसको बताइए और आप इसको कैसे ठीक करेंगे ये बताइए। सो आस्किंग क्वेश्चन ऑफ द गवर्नमेंट इज अ क्रूशियल टास्क फॉर एवरी MPs. The opposition party play a very critical role in the healthy functioning of a democracy. They highlights the drawbacks in the various policies and program of the government and mobilize popular support for their own policies. opposition का क्या काम होता है कि कहाँ कहाँ रूलिंग पार्टी ने गलतियाँ की उसको बताना और सजेशंस देना कि उसको कैसे ठीक किया जाए। इन दिस वे opposition party we can say play important role in the healthy functioning of the democracy. Democracy means rule of people, क्योंकि बहुत सारे हमारे कंट्री में मोर देन 135 करोड़ पॉपुलेशन है, तो ऑल पीपल कैन नॉट gathered at one place, so that is why our representative, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, वो इकट्ठे होते हैं और काम करते हैं और वो हमारे बिहाफ पर अपने व्यूज़ देते हैं पार्लियामेंट में। स्टूडेंट, इस तरह से हमने डिस्कस किया कि जो पार्लियामेंट है वो कैसा काम करती है, टू सिलेक्ट नेशनल गवर्नमेंट, टू कंट्रोल एंड गाइड दी गवर्नमेंट। लॉ बनाना एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है किसका, पार्लियामेंट का। पहले बिल के फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर डिस्कशन होती है, जब एक हाउस मेजोरिटी से पास कर देता है स्टूडेंट बिल को, तो वो अगर लोकसभा में है तो राज्यसभा में जाएगा, और जब राज्यसभा से पास हो जाएगा तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और प्रेसिडेंट जब उस पर साइन कर देते हैं देन बिल बिकम्स अ लॉ। स्टूडेंट, एंड हु आर दी पीपल इन दी पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में कौन कौन होता है, पीपल नाउ हैज़ मोर देन पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, रूरल पीपल एंड आल्सो फ्रॉम डिफरेंट रीजनल पार्टीज, ग्रुप एंड पीपल दैट वर till now unrepresented are becoming to get elected to parliament. हमारे पार्लियामेंट में डिफरेंट बैकग्राउंड्स के, रिच पुअर, डिफरेंट स्टेट्स के, रूरल पीपल आर देयर, और कुछ लोग जिनको अभी तक रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला था, एफर्ट्स किए गए हैं कि वो भी पार्लियामेंट का पार्ट बने। स्टूडेंट, यहाँ पर हमें लोकसभा के इलेक्शंस का दिखाया गया कि कितने लोगों ने, जब फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन हुए तो वोटिंग में पार्टिसिपेट किया 61.16%। जब फोर्थ लोकसभा इलेक्शन हुए 1967 में तो 61.33% लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। अगर हम देखें 16th लोकसभा इलेक्शन में कितने लोग वोट देने गए, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने गए, तो दे आर 66.40%। इसका मतलब 100% लोग वोट देने नहीं जाते, सभी लोग वोट देने नहीं चाहते। इट मीन्स जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हमारे परफेक्ट सोसाइटी की रिफ्लेक्शन नहीं है। जब 40% लोगों ने वोट ही नहीं दिया तो हमें उनकी चॉइस का पता ही नहीं चला। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कैन नॉट प्रोड्यूस अ परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ अ सोसाइटी। अगर सभी लोग वोट डालें तो हमें पता चलेगा कि लोग किसे चाहते हैं कि जो उनके बिहाफ पर काम करे। अगर सभी ने वोट नहीं दिया तो इसका मतलब हमें सोसाइटी की परफेक्ट रिफ्लेक्शन का वो किसे चाहते हैं उनके बिहाफ पर काम करे, हमें इसका पता नहीं चला। तो स्टूडेंट, ये सब चीज़ें क्योंकि सभी लोग नहीं जाते वोट देने, तो इसीलिए कुछ खास प्रोविज़न किया गया, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग हमारे पार्लियामेंट में कम थे, तो उनके लिए प्रोविज़न किया गया कि यहाँ से भी होंगे ताकि वो लोग इंटरेस्ट लें, पार्लियामेंट का पार्ट बने, अपनी प्रॉब्लम्स को बताएं और सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो और सभी अच्छे ढंग से देश में रह पाएँ और हमारी कंट्री की डेवलपमेंट ज़्यादा हो। दिस हैज़ बीन डन सो दैट MPs elected from these constituencies will be familiar and
कैन रिप्रेजेंट दलित आदिवासी इंटरेस्ट इन दी पार्लियामेंट। स्टूडेंट, जैसे हमारे पार्लियामेंट में फर्स्ट में देखें तो ओनली 4 वुमेन्स वर देयर, और अगर हम देखें इट इज़ जस्ट, अगर हम जो पिछले इलेक्शंस हुए थे उसमें थे 11%। इन 17th लोकसभा इलेक्शन देयर आर 78 वुमेन मेंबर्स इन आर पार्लियामेंट, जो अब तक शुरू से लेके अब तक सबसे ज़्यादा हैं। तो हमें स्टूडेंट अगर सभी एरिया से आएंगे, अगर वुमेन्स उसमें होंगी तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकती हैं, उनकी ग्रोथ कैसे होगी, डेवलपमेंट कैसी होगी, ये बता सकते हैं। अगर हर एरिया से रिप्रेजेंटेटिव होंगे तो हम मैटर्स को अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे, कंट्री की डेवलपमेंट ज़्यादा होगी। सो अगर हम अपनी कंट्री की ज़्यादा डेवलपमेंट चाहते हैं तो सभी को वोट देना चाहिए, अपने रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। अगर वो अच्छा काम करें तो हमें उन्हें दोबारा इलेक्ट करना चाहिए। अगर वो अच्छा काम ना करें तो हमें उनकी जगह उन लोगों को इलेक्ट करना चाहिए जो हमारे एरिया के लिए, हमारे देश के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, हमें ध्यान रखना है कि सभी एरिया से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, वुमेन्स, जो बैकवर्ड, सभी एरिया से हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करें और वो प्रेजेंट करें। सो इट इज़ द इशू दैट काइंड or that force the country is now difficult and often unresolved question about when democratic system is representative enough. So we can ask this question, and our working answer is a reflection of the strength of the people. इन इंडिया वी हैव इन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर कुछ एक मैटर हैं जो भी अनरिजोल्व हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट नहीं किया गया है, तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव को उन क्वेश्चंस को पार्लियामेंट में उठाना चाहिए, लॉ बनाना चाहिए, ताकि हम अपनी सब प्रॉब्लम्स को सोल्व करके अपनी कंट्री की डेवलपमेंट में ज़्यादा ध्यान दें। तो स्टूडेंट्स, हमने इस लेसन में पढ़ा वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। हमें पार्लियामेंट की क्यों ज़रूरत है? बिकॉज इट गिव्स द डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ ऑल दी सिटीजन्स ऑफ आर कंट्री। और किस बिहाफ पे देती है? ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। Because when we were under the British rule, under the colonial rule, all people had not this power. सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। Only literate and wealthy people had right to vote. और हमारी बात सुनी ही नहीं जाती थी कॉलोनियल गवर्नमेंट में, और हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते थे, दे विल बी बैडली ट्रीटेड बाय द गवर्नमेंट। तब हमने डिसाइड किया व्हेन आवर कंट्री विल बी फ्री, ऑल पीपल विल हैव राइट टू वोट। सभी को वोट देने का अधिकार होगा, सभी अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर सकते हैं, और हमारे पास राइट होगा कि अगर गवर्नमेंट अच्छे से काम करती है तो हम उसकी तारीफ करेंगे, अगर अच्छा काम नहीं करती तो हम उसको क्रिटिसाइज करेंगे, पर उसके लिए उसके साथ कोई बैड ट्रीटमेंट नहीं होगी। और हमने न्यूज़ चैनल्स में स्टूडेंट्स देखा भी है कि गवर्नमेंट की अच्छी बातों की प्रेज भी की जाती है, और जो काम वो अच्छा नहीं करते उसके लिए उसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। तो स्टूडेंट, दैट्स वाई वी नीड दी पार्लियामेंट। ये सब राइट्स, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने के, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के, अगर वो अच्छा काम करते हैं दोबारा इलेक्ट करने का, हमारे पास फ्रीडम है, इक्वालिटी है, अपने व्यू एक्सप्रेस करने का राइट है। ये सब राइट हमें इसलिए मिली है बिकॉज वी हैव अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। Student, I hope all these concepts are clear to you. Read the lesson, do this worksheet in your fair notebook, and revise the syllabus of unit test thoroughly, and do the paper in a good handwriting in sequence. Students, stay at home, stay healthy, maintain social distancing, wash your hands again and again, wear the mask. अगर हम हेल्दी होंगे तभी हम अच्छे से काम कर पाएंगे, अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएंगे। सो टेक केयर अबाउट योर हेल्थ।
Students, keep learning. Thank you. Have a nice day. Thank you. Have a nice day.